निखिलम विधि विभाजन यानी कि डिवीजन करने की एक विधि है और सामान्यतः निखिलम विधि के अंतर्गत भाग करने के लिए हम भाजक के आधार यानी कि बेस ऑफ डिवाइजर का उपयोग करते हैं। तो यदि हमारा जो भाजक है जिसकी हम बात कर रहे हैं यह आधार से छोटा हो तो यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और हमारा जो आधार यानी कि बेस है वह 10 की घात होता है, जैसे कि 10, 100, 1000 और इसी प्रकार इत्यादि। और क्योंकि हम यहाँ पर हमारा भाजक यानी कि डिवाइजर देख रहे हैं तो ज्यादातर स्थितियों में जो आधार है वह 10 या 100 के निकट आने की संभावना रखेगा। तो चलिए इस प्रकार के यदि हम एक भाग का उदाहरण देखते हैं तो यहां पर है 132 और भाग में 9। तो हमारा जो भाजक यानी कि डिवाइजर है इस स्थिति में वह 9 है और 9 10 की किस घात के निकट है? हम देख पा रहे हैं 9 10 के निकट है। तो इस स्थिति में 9 के लिए आधार 10 आ जाएगा। तो यहां पर चलिए हम लिख लेते हैं रंग बदलकर, जो आधार है वह 10 आ रहा है। और इसके पश्चात हम संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि निखिलम विधि पढ़ने से पहले हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए संपूरक भाजक होता है आधार माइनस में भाजक। तो इस स्थिति में देखिए आधार तो है 10, माइनस में भाजक है 9, तो 10 - 9 यानी कि यह 1 बन जाएगा। और हम यहाँ पर एक विशिष्ट स्थिति की बात कर रहे हैं जब आधार भाजक से बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से निखिलम विधि का प्रयोग कर पाते हैं। हम जिस उदाहरण की बात कर रहे हैं वह है 132 और इसके भाग में है 9, यानी कि 132 में 9 का भाग दिया जा रहा है। तो यह करने के लिए हम सबसे पहले इस पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमने ये 2 रेखाएं खींच ली और इस उदाहरण को अब हम यहां पर हल करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर हमारा भाजक यानी कि डिवाइजर लिख लेंगे जो कि 9 है। तो 9 को हमने यहां पर लिख लिया। इसके पश्चात इस 9 के नीचे हम हमारा संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर लिखेंगे। और इस स्थिति में देखिए संपूरक भाजक हो जाएगा आधार माइनस में भाजक, और आधार तो हमारा 10 है, माइनस में भाजक 9 है। तो 10 - 9 यानी कि 1 आ जाएगा। तो संपूरक भाजक को इस 9 के नीचे इस प्रकार से कोष्ठक में लिख लेते हैं। इसके बाद हम हमारा भाज्य यानी कि डिविडेंड लिखेंगे जो कि इस स्थिति में 132 है। तो यह जो 132 है यह हमारा भाज्य है। और देखिए इस भाज्य को हम इन दोनों भागों में लिखने वाले हैं। और इस पृष्ठ का जो दायां भाग है वह हमारे शेषफल यानी कि रिमाइंडर के लिए सुरक्षित रहेगा। और हमारा जो आधार है वह 10 है जिसमें 1 0 है। तो हमारा शेषफल जो है वह भी 1 अंक वाली संख्या ही आएगा। तो अब देखिए हम किस प्रकार से लिखते हैं इस 132 को शेषफल के लिए 1 अंक सुरक्षित रखते हुए। इस 132 में से 2 तो हम यहां पर लिख देंगे और 1 3 हम यहां पर लिख देंगे। तो यह तो हमने भाजक एवं भाज्य को लिखकर निखिलम विधि की बस शुरुआत की है। अब हम सर्वप्रथम इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे और यह जो 1 है इसको यहां पर नीचे लिख लेंगे। तो इस 1 को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इस 1 का गुणन हम हमारे संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर से करेंगे। तो यहां पर देखिए 1 का गुणन यदि हम 1 से करेंगे तो हमें परिणाम रूप में भी 1 ही मिल जाएगा। तो ये जो परिणाम में हमें 1 मिला है इसको इस 3 के नीचे लिख लेंगे। तो यहां पर हमने 3 के नीचे 1 लिख लिया। अब इस 3 और 1 का हम योग कर देंगे। तो 3 + 1 4 बन जाएगा और 4 को हम यहां पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहां पर 4 लिख लिया। अब ये जो 4 आया है इसका हम संपूरक भाजक से फिर से गुणन करेंगे। तो देखिए 4 गुणा में या 1 गुणा में 4 कह सकते हैं किसके बराबर आएगा? यह 4 के बराबर ही आ जाएगा। तो अब ये जो 4 हमें मिला है इसको इस 2 के नीचे हम लिख लेंगे। तो यहां पर हमने 2 के नीचे 4 लिख लिया। अब इस 2 और 4 का हम योग कर लेंगे। तो 2 और 4 का योग हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम कुछ चीजों की जांच करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो संख्या 6 है क्या ये हमारे भाजक यानी कि डिवाइजर से छोटी है? तो हमारा भाजक 9 है और 6 तो 9 से छोटा होता ही है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं हमारे भाग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो यहां पर ये जो मध्य भाग में 14 लिखा हुआ है ये हमारा भागफल यानी कि क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 14 तो हमारा भागफल हो गया। और ये जो सबसे दाएं भाग में 6 लिखा हुआ है ये हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर आ जाने वाला है। तो इस प्रकार से निखिलम विधि का प्रयोग करते हुए हमने समझ लिया कि हम भाग किस प्रकार से करते हैं। और ध्यान दीजिए हमारी निखिलम विधि विशिष्ट रूप से तभी उपयोगी होती है जब हमारा भाजक आधार से छोटा हो। तो चलिए हम चाहे तो इस भाग की जांच भी कर सकते हैं। यहां पर यदि हम क्वोशिएंट यानी कि भागफल का गुणन कर देते हैं यानी 14 का गुणन कर देते हैं इस भाजक यानी कि 9 से,
और इसमें हमारा शेषफल जोड़ देते हैं जो कि 6 के बराबर है। तो हमें मिल जाएगा 126 प्लस में 6 जो कि 132 के बराबर होता है। और 132 ही हमारा यहां पर भाज्य यानी कि डिविडेंड है। इसका अर्थ है कि हमने एकदम सही भाग किया है। अब यहां पर हम 138 में 9 का भाग लगाने वाले हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा आधार है वह 10 है और जो भाजक है वह 9 है। तो 10 माइनस 9 बन जाएगा 1 के बराबर और यह हमारा संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर आ रहा है। तो हम पुनः इस पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो इस प्रकार से चलिए 2 रेखाएं खींच लेते हैं और इस पृष्ठ को 3 भागों में हमने विभाजित कर लिया है। अब हम सबसे पहले यहां पर 9 लिख देंगे, यानी जो भाजक है 9 वो हमने यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद इस 9 के नीचे हम हमारा संपूरक भाजक कोष्टक में लिखेंगे। तो संपूरक भाजक 1 है तो 1 को 9 के नीचे कोष्टक में लिख लेते हैं। अब हम हमारे भाज्य यानी कि डिविडेंड को लिखेंगे और भाज्य को इन दोनों भागों में इस प्रकार से लिखेंगे कि जो सबसे दायां भाग है इसमें 1 अंक वाली संख्या ही आनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाजक में भी केवल 1 ही अंक है। तो इस 138 को देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। 8 को तो यहां पर लिख लेंगे और 1 3 को हम इस प्रकार से यहां पर लिख लेंगे। अब हम यहां पर एक क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और उसके बाद ये जो 1 है इसको ऐसे हम नीचे लिख लेंगे। तो 1 को यहां पर लिख लिया। अब इस 1 का गुणन हम हमारे संपूरक भाजक यानी कि 1 के साथ करेंगे। तो यहां पर यदि हम इस प्रकार से इस 1 का गुणन हमारे संपूरक भाजक यानी कि 1 से कर लेते हैं तो हमें परिणाम में भी 1 ही मिलने वाला है। तो यह 1 आया है। तो हम कह सकते हैं यह जो परिणाम में 1 आया है इसको इस 3 के नीचे लिख देंगे। अब 3 और 1 का हम योग कर देंगे जो कि 4 के बराबर आता है। तो 4 को हम यहां पर लिख देंगे। अब इस 4 का गुणन हम हमारे संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर से करेंगे। तो यहां पर 4 गुणा में संपूरक भाजक 1 है तो यह मान बन जाएगा 4 गुणा 1 यानी कि 4 ही बन जाएगा। तो यह 4 आएगा। तो अब ये जो 4 आया है इसको हम इस 8 के नीचे लिख लेंगे। तो यहां पर हमने 4 लिख लिया। अब 8 प्लस में 4 यहां पर कर लेंगे। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 के बराबर। तो यहां पर हम इस प्रकार से 12 लिख लेंगे। अब यहां पर देखने से तो लग रहा है कि शेषफल का परिणाम 12 है, किंतु हमने पहले भी कहा था कि इस सबसे दाएं स्तंभ में केवल 1 अंक वाली संख्या आएगी। तो यहां पर हम इस 1 को काटकर बाएं भाग में 4 के नीचे इस प्रकार से लिख लेंगे और उसके पश्चात इन स्तंभों को ऐसे हम आगे बढ़ा लेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इस सबसे दाएं स्तंभ में केवल 1 अंक वाली संख्या आएगी। या इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो हमारे पास यहां पर परिणाम है वह 9 से यानी कि भाजक से छोटा आना चाहिए, किंतु 12 तो 9 से छोटा होता नहीं है। तो हमने इस प्रकार 1 को काटकर बाएं भाग में 4 के नीचे लिख दिया। अब इस 1 का गुणन हम हमारे संपूरक भाजक यानी कि 1 के साथ करेंगे। तो 1 गुणा 1 लिख लेते हैं। तो यहां से हमें परिणाम 1 मिल जाएगा और इस 1 को अब हम दाएं भाग में इस 2 के नीचे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से लिख लिया। अब हम इनका योग कर देंगे, यानी कि मध्य भाग में 14 प्लस 1 15 बन जाएगा और यहां पर दाएं भाग में 2 प्लस 1 यानी कि 3 बन जाएगा। और अब ये जो हमारे पास 3 आ रहा है परिणाम रूप में, यह 1 अंक वाली संख्या है। तो यह हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर आ जाने वाला है। तो इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया है। और उसके पश्चात यह जो मध्य भाग में 15 है यह हमारा भागफल यानी कि क्वोशिएंट आ जाने वाला है। तो इसे भी हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह भाग पूरा कर लिया।